कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे कूदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर जामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर भय दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारु वज्र की कीले। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हनु हरि उर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जाद नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई कै, राम दूत धरु मारु धाई कै। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होय दुसह दुख नासा। चरण पकड़ि कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। उठ उठ चलू तो ही राम दोहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। घनश्याम कंबोज जी कृपया स्टेज पर आएं।
बोध जी संजीव जिंदल जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हेलो 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 हेलो। विपिन शर्मा जी दुर्गेश जी का स्वागत करेंगे। घनश्याम जी रोजी जी का स्वागत करेंगे। चलो घनश्याम जी विकास जी का स्वागत करेंगे। राजन जोग ध्यान जी हमारी समिति के संरक्षक कृपया स्टेज पर आएं और संजीव जिंदल जी को प्रधान रोटरी क्लब को माला पहनाकर इनका धन्यवाद करेंगे। एक बार तालियों का सहयोग। धन्यवाद आप सभी का, आपने तालियां बजाकर हमारा हौसला बढ़ाया। आज हम रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर समिति को दिया। हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जोरदार तालियां।
जिस काम के लिए मैं आया हूं उसके सामने जान कोई चीज नहीं। अरे कुछ काम भी हो, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। लो, इस तरह नहीं तो इस तरह से जा सकते हैं। बस यहीं पड़ा रहे। यह सामने कौन है? बैठी हुई शोक के आंसू बहा रही है। संभव है जानकी जी ही हो। अच्छा, पास वाले वृक्ष के पीछे छुप जाता हूं और इनकी बस्ती का पता लगाता हूं। आज तक ली ना खबर तुमने मेहरबा होकर कब से बैठी हाय जगदीश मुझे तुम भी भुला बैठे हो। हाय जगदीश मुझे तुम भी भुला बैठे हो। कौन सा किया आपसे पिन्हा होगा कब से स्वामी जान भी मेरी निकलने में नहीं आती है। पलट जाते हैं मेरे मौत के सामा होगा कब से बैठी परमात्मा। अब तो मेरे पापों का बहुत कुछ प्रायश्चित हो चुका। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहन करने में यह शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल देखने की रवादार तक न थी
उसके असभ्य ताने सुन सुन के लहू के घूंट पी रही हूँ और निर्लज्जता का जीवन जी रही हूँ। साए काल से बकते बकते अब मुश्किल से इनको मौत नसीब हुई है और उस कमबख्त के आने की घड़ी नसीब हुई है। हे नाथ, दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा मुंह यहाँ से कब काला होगा। परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हट निभाएगा? जब तक यह आत्मा शरीर से नहीं निकल जाएगी। चैन की ओर तेरा ध्यान है और क्या तब फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर यहाँ कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग भी आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह से विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने की अच्छा है तो अपनी दशा को सुधारो। नहीं, फिर तो मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो समर्थ ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ हूं मोहित तुम्हारा मन से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा दया करो संग दिल, मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिराने अजल ये कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर, ना सुख पाएगा तू कभी किसी के जी को जला जला कर। नहीं समझी तो कौन हूं मैं? चराती मुझे तस्वीर बहा बहा कर, खड़ी है तुझसे बहुत सी आगे, सरा को अपने झुका झुका। अरे ओ पापी, ना इतना किसी को इतना सता सता कर यह तेरे समगम निकाल दे, चरक चरक के चढ़ा चढ़ा कर। यह देख खंजर समझ जा भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, नहीं तिरंदों का डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भया कायर, तू किसे खंजर दिखाता है डरा डरा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में वो नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खून नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट दिलों से, जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है,
वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है उस दिल से जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। शोक कि तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा जाता, ताकि तू इतना विद्वान होने के भी गधा न कहलाता। बस बस, ओ बदलगाम, जरा अपनी जबान को साफ। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, मगर आज तक कोई शब्द अपने मुख से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा वह मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया वह मैंने शरबत की तरह पिया, मगर कहां तक और कब तक? हरी सीता तो अफे कहा मान ले, अपनी हद से कभी आज आओ नहीं। मैंने देखी है तुझसे बहुत सी चतुर, तेरे खाने को खाक पे लाओ नहीं। जिन फकीरों के पीछे तू मरती फिरे, बल्कि बजरानी मैं राज गाऊं तुझे। रामचंद्र जो सो बार जन्मे मरे, तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। हट जा जरा सामने से मेरे, मुझको सूरत तू अपनी दिखावे मती। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मती। आंखों में सूरत बसी राम की, मैं रवादार तक ना तेरे नाम की। मुझको परवाह नहीं दुखों आराम की, यहाँ लालच के फंदे फैलावे मती। रामचंद्र जो होता कुछ लायक, अगर राज करता वो अपने ही घर बैठ कर। जिस समय राम ने की चढ़ाई इधर, खाक कर देगे लंका तेरी फूक कर। तेरी गलियों में फिरता ये फिरेगा ये सर, हर तरफ आसमां को फैला। सीता तो सोदाई न बन। तू राजा होकर इस कदर अन्याय ना बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। यूं कहो कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है।
मैं हैरान हूं। आज मेरा खंजर क्यों बेकार है, जबकि मेरे स्थान में ऐसे भ्रष्ट अपमानित शब्दों का उपयोग हो रहा है। एक साधारण औरत और उसकी यह हिम्मत, इधर मैं और यह सहन करने की ताकत। बेशक इसने तो मुझे बहुत आजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा जो इसको सीधा न्याय बनाया। थोड़ी देर के लिए इसकी मोहब्बत का ध्यान दिल से निकालकर कुछ ऐसे उपाय इस्तेमाल कर जिससे तंग आकर तेरा कहना मंजूर करे, फिर तो इनकार करे, यह तुझको शादी के लिए मजबूर करे। ओ अभागी और अध्यान स्त्री, ख्यात होता है मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, जो कैदी की तरह जुबान चला रही है। ओ निर्लज, ओ पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए सदा मलामत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुप्तार होवेगी, समझ जा, पांचा नहीं, बहुत ही सुखवार होवेगी। नहीं मालूम कि तेरी कब खतरार होवेगी, तू अब सुन ले, फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी शख्सों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिरकार होवेगी। उधर जो राजहट है तो इधर हट है दरिया का, भला देखूं दोनों में से किसकी हार होवेगी। तो चेत कर ले या हट कर ले, पर एक चीज जरूरी है, पुजार रावण की तेरे गले का हार होवे। दो ही चीजें लग सकती हैं, सीता की गर्दन से भुजा रघुवर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार जो मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, क्या मेरी ऐसी किस्मत सरकार होवेगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई तेरे जाल में, तेरे कोई ऐसी बदकुदरी मतकार होवेगी। इसी में बेहतरी है, मान ले कहना अब भी मेरा, नहीं तो शीघ्र ही रुस्वा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अबला जानकर, जिस कदर मुझ पर, कोई दिन में नैया तेरी पार होवेगी। यह निश्चय है मुझे, नरमी से तू बिल्कुल ना मानेगी, मेरे खंजर से सीधी अरी पत्कार होवेगी। तेरे नापाक हाथों से मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से क्या मेरी मौत होवेगी। नहीं मालूम तू नींद से कब बेदार होवेगी, कि जब सिर पे तेरे आकर गजा सवार होवेगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूं, परंतु विश्वास रख, फिर भी तेरी बेहतरी और भलाई में रहता हूं। खैर, जो कुछ कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। अरे निर्लज, तो कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लालच सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और ना अपना मुंह दिखाता, मगर ना मालूम तुझे परमेश्वर ने किस मिट्टी का बनाया है, जो शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया है। ओ पापी, आखिर तू बहु बेटियों वाला है या किसी ने यूं ही गड़ा उठाया है। ओ काल के अभिलाषी, जरा अपनी जबान को संभाल,
ओ सत्यानाशी, तू अपना यह अंतिम अरमान भी निकाल। ना जाने तेरे अंदर यह कौन बोल रहा है। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। मान ले अब भी कहना हरी बेअकल, जा चला जाना मुझको दिखावे शक्ल। क्या करूं चैन पड़ती नहीं एक पल। तेरी करनी का चाहिए था ऐसा ही फल, तुझे कर्मों का फल भी तो पाना ही था। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। प्यारी कर तू मेरे हाल पर कुछ रहम, तुझे आती नहीं बेहाया कुछ शर्म। तेरा खंजर के नीचे ही निकलेगा दम। तू मिटा ले खुशी से ये अपना भरम, तेरी शक्ति को मैंने है जाना भला। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। तुझे फायदा नहीं कोई इनकार में, तुझे फायदा ही क्या है इस इसरार में। सर उड़ा दूंगा तेरा मैं एक बार में। ताकत इतनी कहाँ तेरी तलवार में, तू जनानों के पीछे जनाना हुआ। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। लो, मैं अब तेरा काम तमाम करता हूं और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूं। जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को इसके अंदर कीजिए। विचार तो यही था, जब तक इसकी सारी हवा मस्तक से न निकालता तब तक तलवार को म्यान में न डालता, किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हूं और 2 मास का और अवकाश देता हूं। या तो इस अवधि में मेरा कहना मानेगी, नहीं तो 2 मास के पश्चात यही खड़क इसके फैल लेगी। जय शंकर की। ना ताकत इतनी रही जिस्म में, ना ताकत इतनी
अधर्मी पापी की शक्ति होगा। अधर्मी पापी की शक्ति होगा, ना होगा आखिर हिसाब कब तक। परमात्मन, क्या मैं संसार में इसीलिए आई थी, और क्या ये सब आपदाएं आपने मेरे लिए ही बनाई थी। प्राणनाथ, यद्यपि मैं एक अरसे से इस तुच्छ के बंधन में कैद थी, फिर भी मुझे यह उम्मीद थी जब मेरा रक्षक परमात्मा है तो एक ना एक दिन सब कष्टों का खात्मा है। परंतु खेद, उन सब आशाओं से हाथ जो बैठी, क्योंकि आज मेरे मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई। मगर मैं उससे प्रथम ही अपने आप को परमात्मा के हवाले करूंगी, और उस अधर्मी के हाथों कभी नहीं मरूंगी। प्यारे लक्ष्मण, मेरा अपराध क्षमा करना। इस समय सब राक्षसी सो रही है, ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। मैं आए दिनों कष्टों के तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ, यदि मैंने सारी उम्र में कुछ धर्म किया हो, कोई ऐसा शुभ कर्म किया जिससे मेरी कुछ सद्गति हो, अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो। देवी, परमेश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। है यह आवाज किधर से आ रही है, और इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया करती है। भाई, तू कौन है, जरा सामने आ और मुझे अपनी शक्ल दिखा। माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस समय आपकी जान को संताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे कोई जान पहचान नहीं। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। अगर मैंने तो तुमको उनके पास कभी आते जाते नहीं देखा, जरा
अपनी शक्ल तो दिखाओ। निस्संदेह आपका कहना यथार्थ है। आपकी उपस्थिति में मेरी उन तक कोई रसाई न थी, किंतु आपकी खोज करते समय हमारे राजा बानर राज सुग्रीव उन्होंने अपना मित्र बनाया। उसी समय से यह सेवक भी दूर दूर, ओ कपट आत्मा दूर, मैं तुझको जान लिया और भली प्रकार पहचाना। अरे दुष्ट, वह वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई। लाख बातें बना और हजार वेश बदल कर आ। अब तो मैं मिट्टी को सूंघकर भी बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की कब्र है और तेरी इन चालाकियों की मुझे सब खबर है। माता जी, आपको भी सच्ची गुमानी है, किंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास रामचंद्र जी की खास निशानी है। अंजना माता मेरी, पवन पिता का नाम है, इश्क है माता मेरा तेरा पति जो राम है। लोग इस संसार के हनुमान कहते हैं मुझे, क्या खबर की इस कदर बलवान कहते हैं मुझे। 500 योजन समुद्र को यहाँ आया हूँ मैं, ये अंगूठी रामचंद्र तेरे लिए लाया हूँ मैं। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुझको मेरी अवस्था पर दया नहीं आई जो इतने समय के बाद अपनी शक्ल दिखाई। मुंदरी मोहे साची बता दे, छोड़ दिए क्यों रखुई अंगूठी कुछ कहा न जाता। मेरी मुंदरी कुछ कहा न जाता, छोड़ दिए क्यों रखुई अंगूठी मोहे। मुझसे रुष्ट हुए हैं विधाता, छूट गए प्राणपति पितु और माता। छूट गए प्राणपति पितु और माता, अंगूठी कुछ कहा न जाता। मेरी मुंदरी कुछ कहा न जाता, कैसे बनाऊं मन को धी अंगूठी को।
लगता आया, सोने का तो एक मिर्ग है आया, सोने का तो एक मिर्ग है आया। लखन को मैं बहुत सताया, लखन को मैं बहुत सताया, प्यारा पूत बलवी अंगूठी पर राज। अंगूठी तुम है अब नहीं सुहाती, प्रभु के अंग में है शोभा पाती, हाँ प्रभु के अंग में है शोभा पाती, प्रेम की निर्मल पाती, प्रेम की निर्मल पाती, कैसे बनाऊं मन को धी अंगूठी। मेरे प्यार प्राण की अंगूठी। माता जी, पुरानी बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान कीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मैं तो अपने ही विचारों में खो गई, जो तुमसे बात करना ही भूल गई, और अंगूठी को देखकर अपने आप में ही फूल गई। अब विश्वास के कारण जो अनुचित शब्द मेरे मुख से निकल गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर माफी की ख्वास्तदार हूँ। मुझे आप विशेष लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका तुझ सा खिदमतगार हूँ, आपके लिए प्राण तक देने को तैयार हूँ। देवी, अब विपत्ति के दिन व्यतीत हो गए, उन बातों को मन से भुलाओ और अपना रुदन करके मुझे भी व्यर्थ न रुलाओ। अब सिर्फ मेरे लौटने का इंतजार है और पार्वती पे एक बच्चा मरने और मारने को तैयार है। मैं हैरान हूँ, माता जी, मुझे शीघ्र विदाई कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी प्रदान कीजिए। मैं इस समय तुमको क्या निशानी दूं? दरिद्रता का तो यह हाल है कि शरीर ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त होना भी मुहाल है। हाँ, एक वस्तु इस समय मेरे पास है, और तो सब आभूषण मार्ग में ही फेंक आई थी। केवल यह जुड़ा मणि बतौर एक खास निशानी साथ लाई थी। अब इसे तुमको देती हूँ ताकि तुम इसे ले जा सको और स्वामी जी को दिखला सको। अधिक समय नहीं लगेगा, या तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, अन्यथा इसी समय मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की शुक्रगुजार हूँ, किंतु पराये मनुष्य के साथ जाने से मजबूर हूँ।
जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, अन्यथा इसी जगह अपने प्राण गवाऊंगी। बहुत अच्छा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर माता जी, मुझे भूख ने बहुत सताया है और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। मेरी ओर से तो तुम्हें सब प्रकार का अधिकार है, किंतु इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हर राक्षस बड़ा खूंखार है। इनकी तो मुझे कोई परवाह नहीं, केवल आपका इंतजार है। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दर्शन आराम से बैठे रहेंगे, हमारे पास प्रसाद बहुत है। तुम्हारा सदा हनुमान जी की कृपा रही तो हर एक को प्रसाद मिलेगा। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह हनुमान जी देना का जय प्रसाद सिया राम। कोई भी प्रसाद का अनादर ना करे। और मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। बच्चे कृपया आगे स्टेज से पीछे चले जाए, सभी बच्चों को प्रसाद मिलेगा। कोई भी छीना झपटी ना करे। राम जी से कह देना जय सिया राम। ये तो हनुमान जी की शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है उतना प्रसाद आपको मिलेगा। जितनी जोर के आप जयकारा बोलोगे उतनी जल्दी आपको प्रसाद मिलेगा। जय करे वीर बजरंग जय सिया राम। जय सिया राम। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में जय करे वीर बजरंग। सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। फिर मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। देखिए सभी आराम से बैठ जाए, इतना प्रसाद है सबको मिलेगा, बाद में भी मिलेगा। हनुमान जी जब सबको भाग देंगे उसके बाद भी मिलेगा।
आप लोग पूरा आज का एपिसोड देख के जाना, सबको बाद में भी प्रसाद मिलेगा और आराम से बैठ के स्टेज पे आने का, स्टेज के आगे आने का कोई कष्ट ना करे। बैठे बैठे जो प्रसाद मिलता है ना उसका मजा ही अलग है, जबरदस्ती में नहीं। हमारे सदस्य सभी में भी प्रसाद बांटेंगे भी। हनुमान जी जरा हमारे रोटरी के सदस्य हैं उनसे प्रसाद बांटे। हनुमान जी पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, हनुमत भक्तों कृपया समिति के सदस्य करना, दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख पब्लिक को कंट्रोल करें, तुम्हारे स्टेज के पास पब्लिक आने न पाए। राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जय जी करे से वीर कह बजरंग देना के। जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, तुम लेते हो धाम, हर जय दुखिया श्री का राम। तुम लेते हो काम, जय श्री राम जी से राम, कह जय देना श्री जय राम। सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, आपको प्रसाद चाहिए, पल्ला पसार लो, सदा नाम, पल्ला पसार के जपता प्रसाद आपके पास आएगा। कृपया बच्चे पीछे हो जाए, जो स्टेज के पास आ रहे हैं वो बच्चे पीछे हो जाए। राम जी से मेरे, राम जी से मेरे, तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे। अयोध्या में जाके तुम कुछ दिन रहियो रे, अयोध्या में जाके तुम कुछ दिन रहियो रे, कुछ दिन रहियो रे। राम जी से मेरे तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत राम दर्श पाए, तुम्हारी कृपा से हनुमत राम दर्श पाए। राम दर्श पाए हनुमत राम दर्श पाए, राम जी के भक्तों से, राम जी के भक्तों से दूर मत रहियो रे, दूर मत रहियो रे। राम जी से मेरे तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे। अयोध्या में जाके तुम कुछ दिन रहियो रे, अयोध्या में जाके तुम कुछ दिन रहियो रे, कुछ दिन रहियो रे। राम जी से मेरे तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे तुम राम राम कहियो रे, राम जी से मेरे। कृपया सभी बैठ जाइए। प्रसाद पब्लिक के बीच में हमारी समिति के सदस्य लेकर के आ रहे हैं। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए।
जय श्री राम। सभी प्रसाद हनुमान जी ने हाथ लगाया हुआ है, आप सभी बैठ जाइए। जब तक आप नहीं बैठेंगे समिति के सदस्य प्रसाद लेकर के नहीं जाएंगे। व्यवस्था को बनाकर रखिए। सभी को प्रसाद दिया जाएगा, बैठे बैठे भी। हमारे पास बहुत प्रसाद है, लेकिन आप लोग आराम से शांति से बैठ जाएं। किसी को चोट लग जाएगी, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी, ऐसी जबरदस्ती करोगे। आराम से थोड़ी देर बैठ जाओ। हमें मजबूरीवश ये प्रसाद फेंकना बंद कराना पड़ेगा। आप लोग आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठे। हमारे सभी सदस्य विपिन जी की अगुवाई में प्रसाद बंटवाएंगे। विपिन जी हेलो जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो जय श्री राम, हेलो 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े बड़े अभिमानियों का सर झुका हुआ है और पृथ्वी को कंपाउंड करने वाले असीम पुरुषार्थ तेरे आगे देवताओं का भी साहस मंद पड़ा हुआ है। आज यदि शक्ति है तो मेरी बुझाव में वही तेज है, वही तेज है मेरी निगाहों में। लंका का सम्राट, लोक परलोक का विजेता, दानव और दिक्पालों का देवता हूं, धन धाम का मालिक और ज्ञान विज्ञान का पुतला हूं। क्यों नहीं महाराज, यदि आपका नाम सुन पाती तो मृत्यु की भी छाती दहल जाती है। लेकिन मेरा सदा प्रसन्न रहने वाला मन दिन प्रतिदिन व्याकुल होता जाता है, क्योंकि यह भंवरा ऐसे फूल पर मस्त हुआ जिसमें केवल रंगत ही रंगत है, किंतु प्रेम की गंध उससे कोसों दूर है। दिल जिसे हमने दिया साफ सितमगर निकला, मोह हम समझे थे जिसको वही पत्थर निकला। क्यों, क्या फताई है? महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसने बहुत ही उधम मचाया है। घरों को तोड़ दिया, वृक्षों को गिरा दिया, पूरा उत्पात मचाया हुआ है। जब हमने उन्हें रोका, माली को मार डाला। ओहो, कैसी आश्चर्य की बात है कि इस दुष्ट की मृत्यु आई है जो यहां आकर आफत बचाई है। अच्छा बेटा अक्षय कुमार। जी पिताजी। तुम अभी जाओ उस दुष्ट वानर को जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो हमारे सामने पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा
पिताजी। जय शंकर की। जो निडर होकर मृत्यु के मुंह में चलाया है और सारी वाटिया को वीरान बनाया है? कौन है जो काल के चक्र में फंसकर आ गया? मार सकता पर नहीं, पंछी यहाँ वो आ गया। अरे बालक, तू कौन है जो जान से हाथों ने यहाँ चलाया है? जा, भाग जा, नहीं तो जान ले तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। दूर, तू यह भी नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु, 10,000 दानव सेना का सरदार हूँ। तभी तो अपने से बाहर हो रहा है। अरे नादान, नन्ही सी जान के पीछा क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गया था रंग में आने के दिन। दाद मुहा बच्चे अभी तक तेरे खेलने। दाद मुहा कहता है क्या? विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को भी दूर कर देते हैं हम, तेरे जैसा को मसल कर चूर कर देते हैं हम। ओ कमीने बदकार, नीस्ता के ठेकेदार, ठहरबाजी, अब मजा सारा चखाता हूँ मैं, हड्डियों को तेरी पीस कर चूरमा बनाता हूँ मैं। अरे ना समझ अज्ञान बालक, केल कर मुष्टिक से तू सर पे बना लेता है तू, इसलिए बेटे का दुख माँ बाप को देता है तू। अरे पापी, एक गरीब माली को मारकर अब अक्षय कुमार के सर चढ़ाता है। ले देख, अब तू परलोक की हवा खाता है। अरे जा, तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? खुद ही आखिर नखर का राय बन जाएगा। जाओ मेरे शूरवीरों, आज इसे बता दो। जय श्री राम, बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। क्या सभी को प्रसाद मिल गया? एक साधारण से वानर का इतना साहस मेरा तनिक भी फैल नहीं खाए और निडर होकर लंका में चलाए। क्या राजकुमार को मार डाला? महाराज मार डाला। वाह, बहुत अन्याय हो गया। आखिर वह वानर है या कोई यमराज का दूत? पिताजी, आप किस बात की चिंता में पड़ गए? संकोच को छोड़िए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं या तो उसको पकड़ कर लाऊंगा या उसे सिर पर पहुंचाऊंगा। अच्छा, तुम ही जाओ और उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर
हमारे सामने लेकर आओ। जय श्री आज्ञा पिताजी, जय शंकर की। आओ शूरवीरों, जय शंकर की। कहाँ है वह अपराधी वानर, कहाँ है? जैसे अपने पर बड़ा अभिमान है, जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। क्यों? क्या तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्याय, याद रख, आप तो जीता बचकर न जाएगा, आपने किए का दंड अवश्य पाएगा। जा। अरे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बहुतों को देखा है। आकाश का थूका सदा मुख पर ही आता है। मर्दान, तो नहीं जानता मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, देवता पर विजय पाने वाला मेघनाथ हो, मेघनाथ। मैंने पृथ्वी, आकाश और रसातल को एक कर दिया। वायु, यम, अग्नि, वरुण और काल को उंगली के इशारे पर कर दिया। दास है लंका के सारे, भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ, अग्नि, वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपता है स्वर्ग भी, पाताल भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, सरदार भी और महिपाल भी। कौन है तीनों भुवन में जान करे अनुरोध करे, इंद्र का जीत का नाम पाया इंद्रजीत। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तो रावण का पुत्र बड़ा साहसी और बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना भी फरमान है। नाम से गूंजे थे जिनके स्वर्ग भी आकाश भी, कांपते थे जिनके बल से हेम गिरी कैलाश भी, हाथ में दोनों थे जिनके जिंदगी भी नाश भी, मौत जब आई तो इस पल का न था अवकाश भी, एक ही चक्कर में ढूंढा निशा कुछ भी न था, इस तरह से मिट गया कि मानो यहाँ कुछ भी न था। बस बस, आप बातें न बढ़ाओ, मेघनाथ को मृत्यु का भय न दिखा। काल कहता है वह का इस सरकार में बात कड़ी बंद पड़े पर बंद पड़ा है कारागार में। ठीक है तो याद रख, जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है गार में, सच बता कि पड़ रहा किसका सदा संसार में। अच्छा तो आ और अपना पराक्रम दिखा। ओहो, यह वानर तो बड़ा बलवान है। यदि इस पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया गया तो काबू में नहीं आएगा। ओहो, इस दुष्ट ने तो अपना अंतिम दाव भी दिखाया और ब्रह्मास्त्र भी चलाया। यदि मैं इसे निष्फल बनाता हूं
तो ब्रह्मा जी की महिमा को घटाता हूँ। इससे तो यही अच्छा है इसी के हाथ पकड़ा जाऊं और दरबार में चलकर रावण से दो हाथ करूं। ये ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मा का, ये ब्रह्म बाण है ब्रह्मा का, इसका भी तोड़ सकता था लेकिन अपमान ब्रह्मा का। चल, आप सीधी तरह चल। चल, तेरे पिता से जरूर हाथ करेंगे। जय शंकर की जय श्री राम। और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? जी हाँ महाराज, मालूम हो गया, वह पवन का बेटा हनुमान है। जैसी आज्ञा हो इसका दंड दिया जाए। दंड देने से पहले तो अच्छा है कि इसके अपराध का कारण दर्याप्त किया जाए। जरा बताइए, तुम्हारे दिल में यह क्या समाई जो लंका में आकर आफत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोल और कुछ जुबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है और किसी गहरे से बात करने से सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। खड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वह बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खो नहीं जाती। रस्सी चल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तो है वही मैं हूं, वही दम है वही थम है। अरे निर्लज्ज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से अच्छा था दब कर मर जाता। जैसे तेरे पूर्वजों के नाम पर तेरे जैसे कपूत के कारण यह कलंक का टीका नहीं आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने विरासत डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन बारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु सब तुझे गैरत नहीं आती। अभी तक तो झुकी है यह तुम्हारे ही झुकाए से, कोई दिन में नहीं उठेगी जमी से उठाए से। हनुमान, आज तुम कुछ न्यारे ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम से भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने मुझे यहां तक आने का न्योता दिया। हनुमान आपका वैसा ही सेवकदार है, हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-4 और वफादार हो तो मेरा तो बेड़ा पार है। यह अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागबानों ने टोका तो उनको पकड़ कर मोड़ा। अक्षय कुमार गया, उसको जीवित न छोड़ा। तुम्हारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए।
काम किस आते हैं आखिर फल खाने के लिए, ताजुर्म जब बांध लेता घर ले जाने के लिए, नाहक इतनी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो यह है कि तुझको कहा था किसने वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी ने और सुग्रीव ने, गया था सीता जी की खबर लेने। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता की खबर। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब वह सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो दोनों ने मित्रता का हाथ मिलाया। जैस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, रामचंद्र जी के एक ही बाण ने उन्हें दुनिया से नपैद किया। अब उनके बल का अनुमान आप लगा लें। जिस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी को बचा ले। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप सीता जी को लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे समय की प्रार्थना करें। वह बड़े उदार हैं, हमें पूरी आशा है वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और इस शत्रुता के ध्यान को मन से दूर करेंगे, अन्यथा तुम्हारी ये क्षण में निकल जाएगी और यह हरी भरी लंका और ज्ञान मिट्टी में मिल जाएगी। बानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने और मारने का तैयार है और केवल मेरी वापसी का इंतजार है। ओ जरा जबान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। जब तो यहाँ पर कैद है, क्या तुझे वापस जाने की भी उम्मीद है? जिनकी महिमा के तो फाटों की बाती गीत गा रहा है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्रथम तो बनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा साथ कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन सुग्रीव। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, पार्वती ने कलमा जोड़ा। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ भी अपने आप ही उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं यद्यपि हैरान था कि भरी लंका में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो इसे विनाशकारी मार्ग से हटाए और किसी प्रकार इस झगड़े को निपटाए, किंतु अब विदित हुआ यहां तक बसते ही कुत्ते हैं। कौन समझाए, किसे समझाए? सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगाए? मगर याद रख, आखिर रोएगा, पछताएगा, किंतु यह समय हाथ न आएगा। जिस समय रुद्र रूप परमात्मा के पाएंगे, रामचंद्र जी वानर सेना लेकर आएंगे और तेरे ये कुत्ते भागते ही रह जाएंगे, ढूंढे भी न पाएंगे और तेरी अंकार बड़ी खोपड़ी का कौवे नाच कर खाएंगे। नहीं, शरारत से पा जाता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू को खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत तो आपको ही, कसूर मेरा बता रहा है।
अजब तमाशा है, देखो लोगों जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तो मुझको खूब किसका दिखा रहा है? मैं वो बड़ा हूं जिसके भय से काल खुद खूब खा रहा है। लोग खुद ही यह देख लेंगे क्या इतना तिल मिला रहा है। कल जो खाता था खूब जिसका, आज उसी को खा रहा है। सुबह में जितना नरम उतना जमीन सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदा, उल्टा तू तसव्वुर अपना मुझ पर आजमा रहा है। तेरे जैसा पति जो अपनी उम्र विषय में गवा रहा है, हुआ ताजुब है कि देखो लोगों जमाना कैसा आ रहा है। नैना ने जब तक उठाया खंजर, इतना तू चेचा रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातिर अदब का रास्ता बना रहा है। चंद दिन में वह होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी ये दुनिया देखो जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नाकार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर। मैंने हर चंद घोड़े जिगर पिया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी। भाई साहब जरा सब्र कीजिए, यह काम आपकी शान के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई दूत आपकी समय में नहीं आएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़। यह तुम्हारा ख्याल बिल्कुल झूठ है। कौन कहता है कि यह दूत है? जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या शक है? किंतु इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ कहा यह इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तुमने बिना फीस की वकालत करने की क्या ठानी है। यह राजनीति का असूल है। यह बहाना बिल्कुल फिजूल है, बल्कि इसकी हिमायती की वजह कुछ खास है। यह आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का यह अभिप्राय है कि दूत का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के खिलाफ है। अच्छा देखो, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल डालकर उसमें आग लगा दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज।